ये जो वक्फ बिल कल पास किया गया है पार्लियामेंट में, सीधा करो। हम उसके एहतजाज में आज ये प्रोटेस्ट जमा कर किया हमने, और मशवरा है उलमा का कि आगे क्या किया जाए, इस पर क्या हिकमत अमली अपनाई जाए कि हम इस कानून को चैलेंज कर सकें, और हुकूमत पे दस्तूर के मुताबिक कैसे दबाव डाला जाए कि वो इस बिल को वापस ले, इस कानून को वापस ले। सरकार ने कल बयान दी कि माइनॉरिटी की मुस्लिम महिलाओं के लिए ये कानून लाया जा रहा है, और माइनॉरिटी जो गरीब है उनके लिए ये कानून लाया जा रहा था, इस वजह से अमेंडमेंट बिल पास करना जरूरी था। अरे वो बोलना माइनॉरिटी की बात छोड़ दीजिए, हिंदुस्तान में 80 करोड़ से ज़्यादा लोग गरीब हैं। पूरे हिंदुस्तान की फिक्र कर लीजिए पहले, कहाँ हिंदुस्तान जा रहा है, इकोनॉमी कहाँ जा रही है, पहले उसकी कितनी हमदर्दी है। इतनी हमदर्दी होते माइनॉरिटी की तो अपने पार्टी में मुसलमानों को MP भी बनाते, मंत्री बनाते। कितनी मुस्लिम औरतें हैं उनके वहाँ। वो कल समाजवादी पार्टी की एक लेडीज हैं, MP हैं, उन्होंने जो है इकरा हसन, उन्होंने जो कल वहाँ जो कहा है पार्लियामेंट में, उसी को सुन ले वहाँ हुकूमत, तो कान उनको समझ में आ जाएगा कि वो कितने सच्चे और कितने झूठे। देखिए, हमें नहीं मालूम था कि हम जिसे शेर समझ रहे थे वो मेंढा निकलेगा, ठीक है। वो किस दबाव में आए हैं, क्यों आए हैं, लेकिन अब उनको समझना पड़ेगा कि चंद्रबाबू नायडू हो चाहे नीतीश कुमार हो, उन्होंने अपनी सियासी जमीन खो दी है। बीजेपी जिसके साथ जाती है उसका क्या असर करती है वो सियासी मौजू है, लेकिन जो मुसलमानों को उम्मीद थी और जो मुसलमानों के वोट पे वो आए थे, अब उनका क्या असर होगा वो और देखेंगे। थैंक यू। आज मुंबई में हांडी वाली मस्जिद में उलमा की मीटिंग चल रही है। अभी प्रेस से भी बात हो रही है, और आपके चैनल के जरिए हम तमाम मुसलमानों से अपील करते हैं कि अब घर में बैठने का वक्त नहीं है, अपने जमहूरी और आईनी और दस्तूरी हक के साथ इस बिल की जितनी मुखालफत हो जाए करने के लिए खड़े हो जाए, और इंशाअल्लाह जितनी तंजीमें मुसलमानों की हैं इसके खिलाफ उठ खड़ी हुई हैं। जिस तरह किसानों के खिलाफ बनाए गए कानून को वापस लिया गया है, इसी तरह इंशाअल्लाह इस कानून बन जाने के बाद इसको भी वापस लिया जाएगा। चंद्रबाबू नायडू गद्दार हो गए, मुसलमानों का वोट लिया है, और मुसलमानों के खिलाफ उन लोगों ने मोदी के हक में अपना वोट दिया है। आने वाले दिनों में ये कौम उनको सबक सिखाएगी। आने वाले दिनों में बिहार में इलेक्शन है, इंशाअल्लाह नीतीश कुमार उसी बिल में जाएंगे जिस बिल में ये बिल जाएगा। मुस्तकिल बोलता ही रहता हूँ, मुस्तकिल बोलता ही रहता हूँ, बहुत मायूस हूँ मैं अंदर से। जिस तरीके से 2 अप्रैल 2025 को मोदी हुकूमत ने मनमानी करते हुए पार्लियामेंट में वक्फ तरमीमी बिल को पास कराया है, इसकी हम भरपूर मजम्मत करते हुए इसे रिजेक्ट करते हैं। और साथ ही साथ अपोजिशन पार्टियों ने जो खास तौर पर मतलब अपने आप को सेकुलर कहने वाली, दम भरने वाली, जैसे नीतीश कुमार हो, चंद्रबाबू नायडू हो, यूपी में जयंत चौधरी हो, महाराष्ट्र में अजीत दादा पवार हो, इन जैसे पार्टियों के लीडरों ने जो हमेशा अपने आप को मुसलमानों की हित की बात की है, जब बात आई उनके हुकूक की, जब बात आई उनके मजहबी मामलात की, तो इन लोगों ने जाकर के अपने आप को मोदी के गोद में बैठ गए। हम ऐसे लोगों को सेकुलर नहीं कहेंगे, हम तो इन्हें दलाल कहते हैं। और दलाल इस बुनियाद पे कहते हैं कि तुमने आइन का सौदा किया, आइन को कत्ल कर दिया है। आइन ने जो हक दिया था मुसलमानों को उनके मजहबी मामलात में, आप उसके साथी बन करके हमारे हक को छीनने की कोशिश की है। इसीलिए अब हमें किसी पर भरोसा नहीं रह गया है कि अब कौन हमारा है कौन गैरों का। एहतजाज है, ये मीटिंग है, बहुत बड़ी मीटिंग हमारी है आज रज़ा की नमी सुन्नी जमात उलमा की। आज वक्फ बिल के खिलाफ जो है हम एहतजाज कर रहे हैं। ये वक्फ बिल मोदी ने और शाह ने अपनी दादागिरी से पार्लियामेंट में पास कराया है, और नीतीश और नायडू ने मुसलमानों से गद्दारी की है, और उनकी गद्दारी के जो है उससे हिसाब लिया जाएगा, और उनको उनकी औकात बता दी जाएगी कि उनकी औकात क्या है। और मुसलमानों को उन्होंने बेवकूफ़ समझ करके ये उन्होंने समर्थन किया इस बिल को, और बिल पास करवाया है। उस वक्त तक जब तक ये बिल जो है ख़त्म नहीं हो जाएगा हम एहतजाज करते रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, इसके लिए हम इसके खिलाफ एहतजाज करते रहेंगे, सड़कों पे आएंगे और पुरअमन तरीके से एहतजाज करेंगे। हम हर तरीके से एहतजाज करने के लिए तैयार हैं। चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार साहब जो मुसलमानों के हमदर्द कहलाते थे, इस बार उन्होंने वक्फ बिल के ऊपर हिमायत करके मुसलमानों की दिल आज़ारी की है।
हमारे आबा व अजदाद की जायदाद को लूटने का काम किया है। इस बार हम तो नीतीश कुमार साहब को बिहार की जनता अच्छी तरह से सबक सिखाएंगी। इलेक्शन बिल्कुल करीब है, मुसलमानों की आंखें खुल चुकी है। मुसलमान घर घर से बच्चे बूढ़े सब जाग चुके हैं कि हमारे साथ मुसलमानों के हकूक के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। हम कभी भी माफ नहीं करेंगे और इस बिल को हम मुस्तरद करते हैं और इसकी मजम्मत करते हैं। जिस तरह से नीतीश कुमार ने बिल की हिमायत में उतर के अपने पार्टियों को लेकर बिल की हिमायत की है, हम ऐसे अब देखिए, आज उलमाए कराम ने ये फैसला किया है कि हम मुल्क गिर पैमाने पर एहतजाज करेंगे और ये बड़े पैमाने पर इसके खिलाफ तहरीक चलाई जाएगी और इस बिल को रिजेक्ट किया गया है और इंशाअल्लाह ताला अगर ज़रूरत पड़ी तो हम सुप्रीम कोर्ट में भी इस कानून को चैलेंज करेंगे। हाँ, ये जो है वहाँ का मुसलमान इनको बताएगा कि आप लोगों ने जो फैसला किया है और जो इसकी हिमायत में वोट दिया है, तो फिर वो दिन दूर नहीं कि इनसे भी हिसाब किताब वहाँ का मुसलमान लेगा।